ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। मायापुर के नाम कौन कौन सुना है? तो मायापुर में जब इस तरह कैंप होते हैं ना, इस तरह कैंप होते नहीं मायापुर में। क्यों? मायापुर में जगह केवल 10-15 हज़ार आदमी को रुक पाता, ज़्यादा नहीं रुकने का जगह है। लेकिन सारा पश्चिम बांग्ला का जगह एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए हम लोग शुरू किया एक एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम करेंगे। अभी इतना प्रचार हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बुलाते हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 2 बार करके बुलाते हैं। आधा डिस्ट्रिक्ट ये हफ्ता में, अगले हफ्ता आधा डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह सारा साल इस तरह प्रोग्राम रहते हैं। तो 10-15 हज़ार आदमी आते हैं एक एक कैंप में, तो आधा डिस्ट्रिक्ट का है। और हमारा पूरा मध्य प्रदेश का 225 आदमी है। तो आप अनुमान कर सकते प्रचार का कितना पहराक है। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है हम आप लोग को ठीक से देखभाल नहीं करते मंदिर में जब आते हैं, इसीलिए नहीं आते आप लोग, है ना? कौन कौन ये बात सच मानते? हाथ उठे। नहीं मानते हैं। प्रचार हाँ मध्य प्रदेश में बहुत कम है, ज़्यादा करना चाहिए। आप लोग को तो तकलीफ नहीं हो रहा है रूम में? अच्छा है। कूलर काम कर रहा है? कूलर में पानी है? कल रात में कौन कौन आए थे? अच्छा, मच्छर था रूम में? नहीं था। ओके। सबसे ज़्यादा है कौन? मुरैना से। मुरैना से कौन कौन है? मुरैना खड़ा हो जाइए। मुरैना से हाँ। अच्छा, ट्रेन लेट है। कितना बजे ट्रेन था? ओहो, तो प्रोग्राम स्नान करके है ना, डायरेक्ट किसी में जाना चाहिए उनको फिर। बहुत कष्ट। ओके ठीक है। तो आप लोग कैसे पहले आ गया? अच्छा, दूसरी ट्रेन से। मुड़ने के बाद और ज़्यादा कौन सा 25 भक्त से ज़्यादा कौन सा टीम में से आया था? 25 से ज़्यादा 25 भक्त से ज़्यादा आदमी कहाँ से आया? नहीं, कोई टीम नहीं है। आशा से कितना? 21 सेकेंड पोजीशन में। 20 के ऊपर का मुरे। आष्टा से कौन कौन हाथ उठाओ? ओके। उसके 20 के ऊपर कहाँ से आया? 20 के ऊपर कहाँ से? धामनगरी से कितना? हाँ 21। आष्टा 21। अच्छा, धामनगरी से कौन कौन है? हाथ उठाइए। खड़ा हो जाइए। अरे कितना बजे पहुंचे आप लोग? अच्छा, पहला बार कौन कौन है उज्जैन में? पहला बार कौन कौन है? अच्छा, वेरी गुड। 15 भक्त से ज़्यादा कहाँ से है? 15 से ज़्यादा 15 भक्त से ज़्यादा कहाँ से आया? तो बाकी इतना भक्त कहाँ से है? 10 भक्त से ऊपर कहाँ से है? 10 कहाँ से आप लोग? जबलपुर से कितना है? दादा गोविंदपुर से खड़ा जी। जबलपुर से कौन कौन है? जबलपुर से कितना? 11। ओके।
और 10 के ऊपर कौन दूसरा कौन जाएगा से? कहाँ से? राजस्थान, चूरू। हाँ चूरू खरा जी, चूरू कितना वक्त? अच्छा खरा जी, चूरू वाला खरा जी। अच्छा ओके, ये बार कम हो गया ना, हर बार 25-30 आते हैं, यार कम हो गया। ओके वेरी गुड। और 10 से ऊपर और कौन से कहाँ से हैं? धामलोद तो बोल दिया ना। हाँ धामलोद बोल दिया, सचिन। हाँ धामलोद तो बोल दिया। और तो 10 के ऊपर कहाँ है? धामलोद, सोमदेव कहाँ से लेके? कितना? ओके। और कहाँ से आया? कहाँ से? हाँ तो 5 भक्त से ऊपर कौन कहाँ से है? अशोकनगर से कितना है? 9 लोग। और 5 भक्त से ऊपर? और डिंडोरी, डिंडोरी कितना है? हाँ अकेले। और नीमच से कितना है? 10 भक्त। और कहाँ से? हाँ आजमीर, आजमीर से कितना भक्त हैं? हाँ 4। हाँ पिपरिया, पिपरिया कितना भक्त है? हाँ 13। अच्छा 6। और कहाँ से? निम्बर से 6, 7। ओके। और कहाँ से? अच्छा जबलपुर की टीम से, बड़ौदा से। सिवनी से कितना वक्त है? हाँ सिवनी 4। अनूपपुर से? हाँ अनूपपुर से 7। बरवानी से कितना? 4। और कहाँ से? शेड्यूल से पास 3। और कहाँ से? हाँ घाटावाड़ से कितना? 4। और हाँ आलियास में 2। क्यों? बाकी शचिन कहाँ है? नहीं आएगा? ओ आलियास में तो हर बार बड़ा टीम आते थे। अच्छा वो शचिनपुर 20 भक्त अलग अलग जगह से है। अच्छा ओके। और कौन सा जगह से है? हाँ बैतूल से कितना है? एकला। ओके ठीक। पुणे से? कैसे पुणे से आप लोग कैसे? अच्छा पापा कहाँ से? अच्छा पिपरिया से। अच्छा वेरी गुड। ठीक है महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव है। नर्मदापुरम से। और बस और कोई नहीं? किसी का नाम बात किया है? कोई डिस्ट्रिक्ट? कौन कौन जगह में रथ हो रहा है? किसका एरिया में रथ नहीं हो रहा है? किसके एरिया में रथ नहीं हो रहा है? अच्छा सब जगह में रथ हो रहा है, वेरी गुड। आप लोग को क्या लगा 3 दिन होना चाहिए कि 5 दिन होना चाहिए कैंप? हाँ इतना दूर से कष्ट करके आता है, आना एक दिन जाना एक दिन, बीच में एक दिन आना, कैसे? अगले और 5 दिन होगा। कौन कौन चाहते हैं? हाँ अगले और 5 दिन करना है। ये एक दिन जाना है इतना दूर। आप सोचो चूरू से यहाँ आया, 2 दिन में जाना, 2 दिन बीच में 2 दिन, क्या? तो
अगली बार जब होगा, इसीलिए समर कैंप जो स्कूल के बच्चा छुट्टी रहते हैं तो कम से कम 5 दिन तो होना चाहिए। तो अगले बार 5 दिन, इसीलिए हो सकता बहुत वक्त नहीं आता है, 3 दिन के लिए क्यों जाएंगे, 5 दिन होगा तो जाएंगे। हम लोग इस तरह कैंप क्यों लगाते हैं? क्योंकि भक्त संग में भगवान के बारे चर्चा होता है। भगवान को बड़ी चर्चा करना भक्त संग से नहीं होता है। जिस तरह स्टेडियम में जाने से खेलने की इच्छा करते हैं, तालाब देखने से नहाने की इच्छा करते हैं, खाना देखने से खाने की इच्छा करते हैं, उसी तरह भक्त संग में भगवान का भक्ति करने की इच्छा करते हैं। और जीवन का उद्देश्य है जब भक्ति है, तो इसीलिए भक्त संग बहुत जरूरी है। हमें जो जीवन में सीखा है, जन्म से कुछ सीखा नहीं है। जिस तरह किस तरह टूथब्रश करना पड़ेगा, कपड़ा पहनना किसी पहनना पड़ता है, तो सब बाद में धीरे धीरे सीखा है। तो उसी तरह भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके लिए भी जानना चाहिए। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवन का उद्देश्य क्या है। एक व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है, उसको पता नहीं क्यों खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो फुटबॉल खेला, उनको इतना पता होना चाहिए मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ गोल करने के लिए। उनको पता ही नहीं है फुटबॉल खेल रहा है। उसी तरह मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तीर को छोड़ते हैं, तीर क्यों छोड़ते हैं? देखा तीर इस तरह देना है, जो छोड़ते हैं कहाँ जाएगा? कोई इस तरह कोई जगह में देते हैं क्या? तीर जब छोड़ते देखे कहाँ लगाना है। तो उसी तरह ये हमारे शरीर एक धनुष की तरह है, जीवात्मा तीर है। ये शरीर को, धनुष को यूज करके तीर को कहाँ फेंकना है ये जानना चाहिए। वो है कहाँ पर? भगवत धाम, भगवान का चरण कमल। पहले तो इतना जानना चाहिए, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। ये है भगवत भक्ति। जीव का जन्म से पता नहीं चलता जीवन का उद्देश्य क्या है। तो भगवान कृपा करके शास्त्र दिया और साधु को भेज दिया है, जिसके मतलब पता चलेगा हमारा जीवन के उद्देश्य क्या है। भगवान कितना कृपालु है। हम भगवान को छोड़ के आया है, भूल के आया है, फिर भगवान ने उनका आदमी भेज दिया। और आदमी कितना टाइम रहेगा, साथ में फिर पुस्तक भी भेज दिया है, ताकि पुस्तक पढ़ के साधु के पास सुनकर उनका जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। जो व्यक्ति उसके पता नहीं चला है, उस तरह जीवन नहीं बीता रहा है, उनका जीवन किसकी तरह है? पशु की तरह है। पशु जन्म ग्रहण करते हैं, इस तरह ज्ञान नहीं होता है, फिर एक दिन गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, पशु है। उसी तरह मनुष्य जीवन में यदि हमें जीवन को उद्देश्य किया है नहीं जानना की कोशिश करता है, तो हम भी पशु है। इतना मूल्यवान जीवन मिला है, हम उसके इस्तेमाल नहीं करके गुजर जाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक कुली का बच्चा, स्टेशन का जो कुली है, एक स्वीपर का बच्चा यदि स्कूल नहीं जाएगा तो चलेगा नहीं, उनको चलेगा कि नहीं चलेगा? एक स्वीपर का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो परिवार नहीं चलेगा। पिता माता ज़्यादा उनको परेशान करेगा। ठीक है भाई, इसको कैसे सब टॉयलेट सफाई करो वो सिखा देंगे, चलेगा, परिवार चल जाएगा। लेकिन एक राजा का बच्चा
स्कूल नहीं जाएगा तो पिता माता का सर खराब हो जाएगा। भाई राजा का लड़का मूर्ख कैसे होता है। हमारे गांव में एक महिला था, हम बचपन में देखा, वो खुद को बुद्धिमान समझते थे। बोले मुझको जितना काउंट करके दे, वो 1 से 20 से ज़्यादा नहीं गिनती कर सकते। 1 2 3 4 21 22 तक नहीं बोल पाते हैं। फिर भी बोलता मैं देखो जितना है गिनती करके दूंगा। तो बोले इतना दो, बोले 1 कुरी 10, 30 को क्या बोलेंगे 1 कुरी 10, उसे गिनती कर, उसको प्राउड फील करता है। देखो कुरी से ज़्यादा के भी मैं गिनती करके देखा, 1 कुरी 10 उसके अंदर है। 200 को कैसे गिनती करेंगे 10 कुरी, कुरी अर्थात 20, 1 2 3 4 19 कुरी। तो उनका बुद्धि क्या है, जब मैं कुरी तक गिनती कर पाता हूँ और बहुत कितना प्रसन्न है। अच्छा उनका कुरी कुरी बार कुरी, उसके बाद कैसे गिनती करेगा तो उनके परिवार में काम चल रहा है, वो कुरी तक गिनती कर पा रहा है ना, उनके परिवार के सारे काम चलते हैं। लेकिन अगर राजा का बच्चा यदि इतना गिनती सीखेगा तो उनका तो काम चलेगा। क्या लग रहा है, हाँ कि नहीं? वो जो महिला हमारे घर में काम करने आती थी, तो उनको तो हमारे माँ की तरह उम्र था, तो हम देखा था उनको, हम इसको बच्चा है, हम हंसते थे भाई इतना बुद्धि कम होता है क्या, कुरी के ऊपर गिनती नहीं कर पाएगा। लेकिन उनका परिवार चल रहा है। लेकिन कोई शिक्षित व्यक्ति का बच्चा इस तरह यदि गिनती नहीं 21 22 नहीं तक गिनती कर पाएगा, हाँ, तो पिता माता उनका छोड़ेगा क्या? तो पिता माता राजा का लड़का क्या बोलेंगे, तुम जानते हो तुम किसका बच्चा हो, तुम राजा का लड़के हो, तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा उसी तरह शास्त्र में हमको समझाते भाई तुम कुत्ता नहीं हो, बिल्ली नहीं हो, तुम मनुष्य हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है कुत्ता पढ़ाई नहीं करेगा चलेगा, बिल्ली पढ़ाई नहीं कर चलेगा, लेकिन मनुष्य है, तुमको जानना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है। वाह कितना कठिन बात है। हाँ? माया मुग्धो जीवेर नाई शत कृष्ण ज्ञान। माया में मुग्ध जीव पता नहीं है भगवान को ना भगवान है, लेकिन भगवान मनुष्य को इतना ज्ञान देते को समझ सकता है। अर्थात जब राजा का बच्चा को समझाते हैं तुम राजा का बच्चा हो, तुमको पढ़ाई करना चाहिए, उसी तरह भगवान हमको समझाते हैं तुम मनुष्य हो, तुमको इसके बारे जानना चाहिए। कुत्ते बिल्ली नहीं जान सकते, तुमको जानना चाहिए, तुम राजा का पुत्र हो अर्थात मनुष्य जीवन बहुत स्पेशल है। ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोग को उम्र हो गया, बच्चा यदि पढ़ाई नहीं करेंगे उनको समझाएंगे नहीं, भाई तुम पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करो क्या करोगे। उसी तरह मनुष्य जीवन में यदि हम नहीं समझेंगे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, केवल कौन है इतना जानना काफी नहीं है। कैसे भगवान के बाद हम जा सकते वो भी जानना चाहिए। इतना केवल नहीं है, वो जानने में रास्ते में क्या क्या रुकावट आ सकते उसको भी जानना चाहिए, उसको समस्या कैसे समाधान कर सकते ये सारे जानना चाहिए। ये हमारे साधारण बुद्धि से देख सकते हैं, पशु पक्षी यह से मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। मनुष्य के अंदर असभ्य अर्धसभ्य सभ्य, सभ्यता सभा में बैठने का अधिकार जिसका है। सभ्य के अंदर भी कुछ है कर्मी ज्ञानी भक्त, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? कर्मी क्या करते हैं? कर्मी काम करके उनका फल को भोग करना चाहता है। कर्मी कर्मी अर्थात क्या है? खुद काम करके रिजल्ट मिलना चाहता है, स्वार्थी है, खुद के लिए कर रहा है। ज्ञानी क्या करना चाहता है? मुक्त होकर समस्या से मुक्ति होना चाहते हैं। लेकिन भक्तों उनका खुद के लिए कष्ट दूर करना, मुक्त होना जीवन का लक्ष्य नहीं है।
उनका काम है कि भगवान का दूसरा का मदद करना। तीसरे पता चलते हैं ये अच्छा आदमी के अंदर 3 कैटेगरी है, कर्मी, ज्ञानी, भक्त। तो भक्त कितना ज्ञानी है, कितना अच्छा आदमी है। कर्मी तो केवल खुद के लिए सोचते हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसा कमा के परिवार चलाऊंगा। ज्ञानी है, दुनिया कष्ट है, यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन भक्तों का मैं जो कर्मी ज्ञानी, इनको कैसे उद्धार कर सकते। तो ये जीवन का उद्देश्य है, इस तरह भक्त बनना है। हाँ, भगवद गीता आदि शास्त्र में इस तरह शिक्षा देते हैं। और अलग अलग युग में भगवान आकर वो जगह का स्थान, काल, परिवेश और वो व्यक्ति का ग्रहण करने का मात्रा, यह देखकर अलग अलग उपदेश देते हैं। जिस तरह भगवान के एक महान भक्त आया था, उन्होंने सबको भक्त बनाने के लिए आए थे, लेकिन वो एक रेगिस्तान से लेके जा रहा था, मोरू अंचल लेके जा रहा था। तो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान भेज दिया उनको उद्धार करो। लेकिन रेगिस्तान के अंदर जा रहा था, बोला गुरुजी हमको भूखे, हमको खाना दो कुछ। अभी गुरु भगवत धाम लेके जाना चाहता है, लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं, ये दुनिया को कुछ खाने दो। और गुरु के पास खाना चाहते क्या करें, ठीक है, गुरु का आशीर्वाद से कुछ चिड़िया आ गया और उस चिड़िया को मार के खा लिया, बस। गुरु जो भगवत धाम जेल लेके जा सकते हैं, उनके पास क्या मांग रहे हैं, हमको कुछ खाना दो इधर में। और एक भगवान का भक्त भेज दिया उद्धार करने के लिए, वो नाव में जा रहा था, भूख लग गया, गुरुजी हमको कुछ खिलाओ। तो ठीक है, एक काम करो, जाल फेंक दो और मछली पकड़ करके खाओ। जो भगवत धाम लेके जा रहा है, उनके पास क्या मांग रहा है, हमको मछली खिलाओ। लेकिन दोनों जगह जो गुरु भगवान का शुद्ध भक्त है, लेकिन मांग रहा है क्या उनके पास। लेकिन हमें भगवत गीता में क्या देखते हैं, या भगवान के कृष्ण का अर्जुन क्या पूछते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं दूसरा का मंगल चिंतन करूंगा। तो उनको उपदेश से अलग होगा। उसी तरह श्रीमद् भागवत में क्या है, परीक्षित महाराज सारा दुनिया का राजा है, राज्य छोड़कर मृत्यु के लिए, शरीर छोड़ने के लिए बैठा है, जीवन का उद्देश्य पता कर रहा है। उत्तर कौन दे रहा है, सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी मछली आने के खिलाएगा परीक्षित महाराज को, चिड़िया पकड़ करके खिलाएगा। दोनों जगह में महान भक्त है, लेकिन जो ग्रहण करना चाहता है उनका स्थिति है। परीक्षित महाराज नाम उसको खाना चाहिए नहीं, सोना चाहिए नहीं, जीवन को उद्देश्य बताना चाहिए। तो हम किसको फॉलो करना चाहिए, पहला 2 एग्जाम्पल बोला कि परीक्षित महाराज, सुखदेव, हाँ ये देखना चाहिए। तो हमें सौभाग्य के कारण हमारे मनुष्य जन्म भारतवर्ष में हुआ है, और भारतवर्ष में ये गीता भागवत ज्ञान प्राप्त हमें हो रहा है। तो हम पता नहीं क्या सौभाग्य किया है, जन्म से हमारे इस तरह ज्ञान हमारा पैतृक संपत्ति बन गया है। हम गुरु के पास नहीं जा बोलते हमको मछली खिलाओ, हमको चिड़िया खिलाओ, हम गुरु के पास जाके भगवान के बारे में पूछते हैं। हमारे इतना सौभाग्य मिला है, तो इसका अर्थ क्या है, हम बहुत भाग्यशाली है, ताकि इस तरह एक जगह में जन्म हुआ है, ताकि जन्म से हमें इतना फायदा मिल रहा है। जहाँ पर गंगा के तरह नदी स्वर्ग से आया है, गंगा नदी प्रवाहित है, जमुना नदी प्रवाहित है, गोवर्धन पहाड़ के तरह पर्वत इधर में है, जहाँ पर भगवान राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते थे, महान शुद्ध भक्त उनका चरण धूला है। इस तरह पवित्र जमी वहाँ पर हमारे जन्म हुआ है। तो हमें इस तरह जो इतना अच्छा जगह में मनुष्य जन्म हुआ है, हम भाग्यशाली है कि नहीं। एक व्यक्ति का
जो कलेक्टर है उनका सैलरी लाखों रुपया है, उनका गाड़ी फ्री है, उनका मोबाइल फ्री है, उनका मेडिकल फ्री है, उनका हाउसिंग फ्री है, उनका बच्चे का पढ़ाई भी फ्री है, सभी फ्री है। लेकिन उनका ऑफिस के पियोन का, उनका ऑफिस के पियोन का कुछ नहीं है। तो एक आदमी की इतना फैसिलिटीज, एक आदमी का फैसिलिटीज नहीं, क्या कारण है? ज्यादा फैसिलिटी सुविधा तो क्या, उसको जिम्मेदारी ज्यादा है। तो हमें जो भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करके ये कृष्ण भक्ति के रास्ते में आया है, तो हमारी फैसिलिटी ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये सर नो, हाँ? तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। कलेक्टर यदि पियून की तरह काम करेगा, सरकार क्या बोलेंगे? तुम्हारे इतना फैसिलिटी नहीं देगा भाई, पियून एक काम करेगा। तो यदि हम मनुष्य जीवन प्राप्त कर, यदि हम उस तरह काम नहीं करेगा तो हमारी भी सुविधा काट लेगा। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है भारतवर्ष में, कितना सौभाग्य हमारा है। इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज श्रील प्रभुपाद यदि इसको नहीं बनाते थे, क्या ये ज्ञान हमको मिलता था? नहीं मिलता था। तो अभी हमारी यदि मृत्यु हो जाएगा, एक जगह में जन्म हो जाएगा, तब इस तरह पता नहीं चलेगा, तब क्या होगा? फिर वो जीवन फिर पशु की तरह होगा। तो इस तरह रिस्क लेना चाहिए, क्या लग रहा है? तो और रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये जीवन में या अभी जीवन सफल करना चाहिए। आप लोग सब जुड़ा कैसे? ग्रंथों के माध्यम। आप लोग ग्रंथ लिया है, ग्रंथ विद्वान को सेवा किया है, इसका अर्थ ऑलरेडी आपका लेवल थोड़ा ऊंचा लेवल में है। आप जो शहर में है, वो शहर में केवल पुस्तक लिया नहीं है, जो पुस्तक सेल करने के लिए आ गया, उनका स्वागत किया है। अब समझ गया है ये कितना महान काम कर रहा है। एक शहर में हजार आदमी, लाखों आदमी है। कोई तो पुस्तक लेते नहीं, कभी गाली भी देते हैं, घुसने नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग ने उनका स्वागत किया है। कल पुस्तक के लिए नहीं, घर में रुकने, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सबका घर में हम लोग रुक गए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? आप लोग पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ सुकृति था, बचपन में समझ गया भाई ये श्रेष्ठ है, हम नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये बेस्ट है, लेकिन हमको करना चाहिए, ये समझ गया है। तो ये जो समझ गया वो भाग्यशाली है। हमें नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। हमें भी कोशिश करना चाहिए इस तरह करने के लिए। और आप लोग जानकर पुस्तक पढ़ाई कर रहे हैं और जीवन धीरे धीरे समझ लिया, जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये भी समझ लिया है और जानने के लिए और बहुत कुछ भी है, बहुत कुछ जानना चाहिए। इसीलिए आप सब सारे काम छोड़कर ही आया, सुनने के लिए, जानने के लिए, और कैसे आगे बढ़ सकते। या तीर्थ में अलग अलग भक्त लोग अलग अलग शिक्षा देंगे। इस तरह नहीं है, आप लोग नहीं जानते हैं भगवान के बारे में। इतना सुंदर चीज है ना, सुनने की इच्छा करता है। जिस तरह एक बच्चा जब मामा का घर का गल्प करता है, मामी बैठ के नहीं सुनते हैं मामी के पास बच्चा, माँ के पास बच्चा यदि मामा का घर का गल्प करके, नाना का गल्प कर, सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हाँ कि नहीं? सुनते हैं। तो इसी तरह भक्त लोग जानने के बाद भी भगवान के बारे जब चर्चा होता है सुनते हैं। क्यों? मजा लगता है तो इसी तरह भगवान का हमें सुनना चाहिए। और सुनने के बाद यदि मजा नहीं लगेगा तो इससे क्या सोचना पड़ेगा?
भगवान हमारे प्रिय नहीं है। नाना जी के घर के बारे गल्प करने मामी को जितना मजा लगता है ना, क्योंकि हमारा पिताजी के बारे बोल रहा है, हमारे घर के बारे बोल रहा है। तो भगवान को जब हमारे अपना आदमी समझेगा तो सुनने का मजा लगेगा। यदि मजा नहीं लगेगा, जिस तरह मानो रावण के पास यदि रामायण पाठ करके रावण को कैसे लगेगा? हाँ, रावण बैठा है तो रामायण पाठ कर रहा है, तो रावण का हालत क्या होगा? हाँ, तो हमारे पास गीता पाठ कर रहा है, हमें रावण के तरह लगेगा तो हम कौन है? जो रामायण पाठ कर रहा है रावण को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम जब गीता पाठ कर रहे हैं हमको अच्छा नहीं लगेगा तो हम भी कौन? हम दुर्योधन है। तो ये देखना चाहिए, गीता पढ़ के यदि मजा नहीं लग रहा है तो सोचना पड़ेगा कि भाई मैं दुर्योधन है क्या, मजा क्यों नहीं लग रहा है? ये यदि गीता पढ़ा अर्जुन को कितना अच्छा मेरे साथ इस तरह चर्चा हुआ था क्या? और अर्जुन को तो अभिमन्यु, जन्मेजय, परीक्षित, अच्छा और दादाजी के साथ इस तरह हुआ था क्या? कृष्ण और दादाजी इतना अच्छा प्रश्न पूछा था, कृष्ण इस तरह, अच्छा उसके दादाजी क्या पूछे उसके बाद? तो जब इस तरह पूछने आ गया तो कितना अच्छा लग, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। दुर्योधन के बच्चा ने मेरे पिताजी को गाली दिया है इधर में क्या? तो अभी जब पुस्तक पढ़ेंगे तो देखना चाहिए कि हम दुर्योधन के वंशधर के अर्जुन के वंशधर हैं। गीता पढ़ने का मजा नहीं ले रहा है तो गीता प्रचार नहीं कर रहा है, गीता पढ़ने मजा नहीं लग रहा है, तो हमें सोचना चाहिए हम क्या है, दुर्योधन से तो आया नहीं है। तो आज यदि गीता पढ़ के मजा लग रहा है, इसका अर्थात हमारे भक्ति में हमें आगे बढ़ रहा है। जब अरे अर्जुन के साथ इस तरह हुआ है, इसका अर्थ अर्जुन का हम प्रेम करते हैं। क्यों अर्जुन को प्रेम करते हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है और तो हमको भक्ति करने की इच्छा करते हैं। केवल इस तरह चीज अच्छा लगने से ही भक्ति होता है। जब इस तरह सुनते हैं, बोलते हैं, वैसे ही प्रसन्न है। जिस तरह मानो आप एक गान लिखा है और गान आप रेडियो में कभी एक बार आप गाया भी है मान लीजिए, और अमेरिका में रास्ते में चल रहा है तो खिड़की से सुन रहा है, एक व्यक्ति ने वो गान गा रहा है, आपको कैसे लगेगा? आप सोचो, आप एक गान लेकर रेडियो में 2 बार गाया भी है और अमेरिका में चल रहा है, एक व्यक्ति ने घर से वो गान गा रहा है, आप क्या करोगे उसी टाइम? गाड़ी चला के जाओगे, खड़ा हो रहोगे उधर में? हाँ, क्या करेंगे? खड़े अंदर में जाकर बात करेंगे, नहीं भाई ये गान कहाँ से सुना, इनको जानते हैं क्या? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? तो वो व्यक्ति आप गान लेकर अमेरिका जाकर खड़ा हो जाएगा सुनने के लिए, मेरा गान गा रहा है। अरे आप तो गान खुद नहीं लगा गाया है, तो फिर वो क्यों सुन रहा है? क्यों सुन रहा है? हाँ, क्यों सुन रहा है बताओ दिग्विजय? अच्छा लगेगा। तो उसी तरह गीता कृष्ण गीता दिया है, ये गीता यदि पाठ करेगा, ये दुनिया के अभक्त है। कृष्ण कोई जगह जा रहा है, गीता पाठ, अरे मेरा गीता है पाठ कर रहा है, कृष्ण खड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा उधर में? क्या लग रहा है? क्या मैं कठिन बात बोल रहा हूँ क्या? हाँ, किसको समझ में आ रहा है? आते गीता में कृष्ण खुद ने कहता है, जो ये गीता जो आपस में चर्चा करता है, मुझको वो ज्ञान युग में उपासना कर रहा है। तो भगवान को उपासना का तो भगवान उधर में है, केवल गीता पाठ करने से भगवान प्रसन्न होता है। और एक गीता का ज्ञान यदि हम ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन क्या होगा? तो हमारे एक श्लोक हम पढ़ेंगे, 9 अध्याय का 34 नंबर श्लोक। पूर्व बात क्या लिखते हैं, मेरा पीछे जी बोले, ये श्लोक आपको पता है? मन मना भव मद भक्त मज्जा जीमांग नमस्कुरु माम वश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण
फिर बोलिए, मन मना भव मद भक्त मज्जाजिमां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्तैवं आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। तो हम इधर में क्यों आए हैं? भगवान को पाने के लिए। कौन कौन भगवान पाने के लिए आया? हाथ उठाइए। सरल बात बता दिया, कैसे पा सकते, कितना इजी है। मैं फिर बताता हूं, आपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप में मुझको प्राप्त होंगे। तो भगवान को प्राप्त करना कितना सरल है। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त अर्थ क्या है? कलमशग्रस्त शब्द अर्थ क्या है? हाँ, ग्रस्त अर्थ क्या? ग्रस्त, हाँ, ग्रस्त शब्द क्या है? ग्रस्त था पकड़ लीजिए, सर्पग्रस्त, सांप का मुंह में गिर गया। रोगग्रस्त, रोग ने पकड़ लिया। ग्रस्त, आक्रांत। तो यहाँ कलमशग्रस्त, कोलुष ने उनसे पकड़ लिया। वो कोलुष के पकड़ नहीं, कोलुष ने उसे पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं पाएगा। ग्रस्त था हमने पकड़ा नहीं, उन्होंने हमें पकड़ लिया। सर्पग्रस्त, हम सांप को पकड़ा नहीं है, सांप ने पकड़ लिया है। रोगग्रस्त, रोग का हम पकड़ा नहीं है, रोग हम पकड़ लिया है, रोगग्रस्त। तो कोलुष, कलमशग्रस्त, एक कलियुग का प्रभाव है। भौतिक जगत से छुटकारा पाने के एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। यह से मुक्त होने के लिए, एक कलमशग्रस्त जगत से मुक्त होने के लिए एक ही तरीका है। क्या है? इस्कॉन में ज्वाइन करना। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तुरमुर कर अर्थ करते हैं। कपटी भाष्यकार अर्थात क्या है? कपटी भाष्यकार अर्थ क्या है? कपट जो भाष्यकार है, जो अंदर के बात एक है, वो खुद ने आचरण नहीं करता है, दूसरे को बोलने के लिए बोलते हैं। उनके दिल में एक चल रहा है, वो शास्त्रों की बात में नहीं मानते हैं, लेकिन दूसरे को, आजकल भागवत कथाकार है, खुद ने पालन नहीं करता है, लेकिन लेक्चर दे रहा है ताकि पैसा कमा सकते हैं। इसके कपट, दरवाजा जो दे कपट, अंदर में एक बाहर में एक है, ये कपटी भाष्यकार है। उसको तुरमुर करता है कि सारे व्यक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तुरमुर कर अर्थ करते हैं कि सारे भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। क्या? अच्छा ठीक है, क्या भाष्य लिखा? कभी कभी कपटी भाष्य के ये स्पष्ट कथन को तुरमुर कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। इस तरह क्यों लिखा? हाँ, तो यह अब समझ रहे क्या बोलना चाहते प्रभुपाद? भाषा थोड़ा क्लिष्ट है। सीधे बात है, भगवान के साथ समर्पित करना चाहिए, लेकिन कपटी लोग जिस तरह की सब कुछ छोड़कर मुझको शरण लेना चाहिए, सिंपल बात है। लेकिन कपटी भाषा नहीं, कृष्ण के पास नहीं है। हाँ, ये तो सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। कृष्ण को नहीं है, हाँ, कृष्ण का अंदर जो ब्रह्म है उनको प्रति, इस तरह अलग अलग व्याख्या करता है।
दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसे बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मौन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये बात बोल, कोई कोई आदमी बोलते हैं कृष्ण जब बोला है सब कुछ ईश्वर का मेरा शरण में लेना चाहिए, वही कपटी भाष्यकार क्या बोलते हैं, कृष्ण का शरण अर्थात ये जो कृष्ण का रूप देख रहे वो कृष्ण नहीं है, उनके अंदर जो ब्रह्म है उनको शरण लो। क्या भगवान के अंदर फर्क है? भगवान का शरीर मन का फर्क है? नहीं। तो कपटी भाष्यकार इस तरह उल्टा पल्टा व्याख्या कर, कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। उनका शरीर मन तथा स्वयं वो एक है और परम है। जैसे कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी ने चैतन्य चैतन्यमृत के अनुभाष्य में उद्धृति दिया है, देहो देही अभेदयं निश्चर विद्युते क्वचित, अर्थात परमेश्वर भगवान का शरीर और आत्मा के अंदर फर्क नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मौन या शरीर से पृथक बनाते हैं। यद्यपि कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वो भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, इस तरह भाष्यकार कंस के तरह है। कंस जैसे कृष्ण के चिंतन करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या था? कृष्ण को मारना है। इस तरह भाष्यकार भी व्याख्या करते हैं, उद्देश्य क्या है? कृष्ण को मारना। उसी तरह प्रभुपाद बोले इस तरह भाष्यकार है रावण है। क्यों? जो गीता का व्याख्या का तोड़मोड़ करते हैं वो कौन है? रावण है। क्यों रावण? रावण सीता को चाहता है, राम को नहीं चाहते हैं। इसी तरह से व्याख्याकार कृष्ण को पूजा करने के लिए व्याख्या नहीं कर रहा है। गीता का व्याख्याकार है लक्ष्मी कमाएगा, पैसा कमाएगा, सम्मान कमाएगा, इसलिए रावण है। समझ गया? तो शुद्ध भक्ति के व्याख्या किए से बिना जो गीता का व्याख्या करता है वो कौन है? रावण नहीं तो कंस। कंस कृष्ण का नाम ले रहा है कृष्ण को मारने के लिए, इस तरह व्याख्या कर रहा है कृष्ण को आउट करने के लिए। कृष्ण तो निराकार है तो ये व्याख्या कर रहा है कृष्ण को मारने के लिए। उसी तरह रावण की तरह व्यक्ति कृष्ण को नहीं चाहते हैं, सीता को चाहते हैं। कृष्ण को नहीं चाहते हैं, चलिए कृष्ण को नहीं चाहता है, उनको भगवद गीता व्याख्या करके पैसा कमाएगा, सम्मान कमाएगा, लक्ष्मी चाहते हैं। ये रावण है। तो ये दुनिया में इस तरह रावण और कंस से भरा हुआ है। इनको बचाने के लिए गीता है, लेकिन उनका पुस्तक का नाम भी गीता है। क्या करेंगे फिर? उनका पुस्तक का नाम भी गीता है, वो गीता की व्याख्या करता है। इसीलिए प्रभुपाद ने इच्छा करके तो वो गीता से अलग करने जथा रूप लिख दिया है, ताकि उसके साथ मिलेगा नहीं है वो लोग उनका नाम गीता देते हैं। तो अभी दुनिया को बचाने के लिए केवल गीता बोल के बाजार में जो मिलते हैं वहां से चलेगा नहीं। जो गीता के साथ यथारूप लिखा है वो बचाएगा केवल। इसलिए गीता वितरण करना बहुत जरूरी है। आप लोग जिस तरह आपका जीवन परिवर्तन हो गया है, ये भगवद गीता प्रभुपाद के ग्रंथ प्रकार, तो ये ग्रंथ सब जगह वितरण करना चाहिए। दुख का बात है मध्य प्रदेश में सामर कैंप में का 250 आदमी नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रंथ प्रचार नहीं हो रहा है। तो ग्रंथ प्रचार कर हमें कितना कम बच्चा है। भगवान के पास हम क्या उत्तर देंगे? भगवान यदि बुलाएगा कि भगवान धाम जाएंगे, अच्छा तुम कैसे आया ना? वो इस्कॉन के साथ जाके पुस्तक पढ़ के, अच्छा तो मेरा ग्रंथ कुछ बात वितरण किया ना, नहीं किया, तो कैसे लाएगा? शर्मिंदा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ वापस भेजाओ।
भगवान आवाज भेजेगा नहीं, लेकिन हाँ बोल सकते जाओ अभी जाकर वितरण करने जाओ। ये काम किया नहीं करके आ जाओ फिर बाद में, तब मजा लगेगा। तो इसीलिए यदि हमारे पास नहीं आना चाहता अभी से काम चालू करना चाहिए। कितना सुंदर व्याख्या है, मन माना भावो। मन माना भाव शब्द क्या है? हमेशा मेरा चिंतन करो। क्या भगवान का चिंतन करना अच्छा है? रात में सपने देखते हैं कोई सपने देखते हैं? रात में सपने देख रहा है पुलिस पिटाई कर रहा है, कैसे लगेगा? और बाघ आपको पीछे पीछे भाग रहा है, कैसे लगेगा? इस तरह सपने देखना चाहिए। लेकिन स्वप्न देख रहा है अब राजा बन गया, कैसे लगेगा तब? और फिर स्वप्न देखा स्वर्ग का राजा बन गया, तब कैसे लगेगा? थोड़ा बाद देखा असुर का आक्रमण किया, तब कैसे लगेगा? इसीलिए सबसे अच्छा कौन सा स्वप्न है? भगवान के साथ डांस कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह स्वप्न कौन में देखना चाहते हैं? लेकिन इस तरह स्वप्न देखने के लिए क्या करना चाहिए? परीक्षा में जो आंसर आएगा 100 से 100 उठाना चाहते, क्या करना चाहिए? हाँ, सारा साल पढ़ाई करना पड़ेगा। तो रात में स्वप्न में देखेंगे कृष्ण के साथ डांस करा हरे कृष्ण करके, उसके लिए क्या करना चाहिए? दिन में सारा दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मन मना हो, ये जीवन का उद्देश्य, मन मना हो। कितना सुंदर कृष्ण, मन मना भाव। लेकिन हमेशा भगवान का चिंतन कब कर सकते? हमेशा भगवान का चिंतन कब कर सकते? जब उनका प्रेम करते हैं, मन में हो मत भक्त, हम उनको बार याद कर सकते जिसको हम प्रेम करते हैं, है कि नहीं? किसके बार याद आता है हमको? जिसको हम प्रेम करते हैं। एक बच्चा अमेरिका पढ़ने करने के लिए गया, मामी के खाने के टाइम काम करना, हमेशा बच्चा को याद आता है। क्यों? प्रेम के कारण। तो भगवान का मन मना भाव कब हो सकते? यदि हाँ भगवान का भक्त बनेगा। लेकिन भगवान का भक्त कैसे बन सकते? भगवान का भक्त कैसे बन सकते? भगवान का भक्त कौन बन सकते? जिस तरह आपका भक्त कौन है? कोई आपका भक्त है? कोई आपका भक्त नहीं? शर्माना मत। कोई आपका भक्त नहीं? कोई आपको प्रेम नहीं करते हैं? तो जो प्रेम करते भक्त है कि नहीं? तो भक्त के वो संपर्क कैसे हुआ है? वो कुछ किया है। माँ और बच्चा के संपर्क इतना मधुर क्यों? क्यों? माँ ने बच्चे के लिए कुछ किया है, इसीलिए प्रेम है। भक्त कौन हो सकते? जब सेवा करते तब भक्त हो सकते। एक माँ के साथ बच्चा का प्रेम का संपर्क कैसे हो गया? सेवा के कारण। सेवा किया इसीलिए प्रेम हो गया। तो मन माना भाव कब हो सकते? हमेशा भगवान के चिंतन कर कब कर सकते? यदि हम उनका भक्त बनेगा। उनका भक्त कैसे बन सकते? यदि उनका सेवा करे। तो कौन सा सेवा करना चाहिए? कौन सा सेवा अच्छा है? कौन सा सेवा इजी है? मांग नमस्कार प्रणाम करना क्या कठिन काम है? किसी कोई व्यक्ति ने आके आपका सर झुकाया, कैसे लगे आपको? प्रणाम कर कैसे लगेगा? कैसे लगे आपको बताओ? कोई जगह गया है, सर झुके प्रणाम किया, पर कभी देखा ही नहीं, आप उनको देखा नहीं है। कोई गया पेड़ को, आपको कैसे लगा? अरे भाई मैं कौन हूँ, क्यों प्रणाम कर रहा है, मेरा अंदर है क्या? भाई उनको देखा नहीं, कभी जानते ही नहीं है। लेकिन सर झुकाने से आपको लग रहा है अरे मुझको कितना प्रेम करते हैं। तो कितना इजी काम है, गीता में कितना सरल है। मन भव कब होता है? मन कब होता है? मद भक्त। मद भक्त कब होता है? मत जाजी।
मौजा जी कब होता है? नमस्कार। कितना सरल है। तो भगवत धाम जाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम करो। प्रणाम करने से क्या हो जाएगा? हाँ, मौजा जी हो गया। मौजा जी से क्या होता है? उनके भक्त होने से क्या होता है? उनका हमेशा चिंतन कर सकते हैं। उनका चिंतन करने से क्या होगा? उनका चिंतन करना अर्थ क्या है? उनका चिंतन करना अर्थ क्या है? हाँ, उसके चिंतन उनके साथ में रहना है। इसको समझाने के लिए क्यों उदाहरण दिया मैं? रात में स्वप्न देखना। जिस तरह स्वप्न देख रहा है, आप राजा बन गया है, तो इसका तो अब राजा नहीं बना है, लेकिन स्वप्न देखा अब मतलब राजा नहीं है, लेकिन रोज रात में नींद आने से अब राजा बन जाते हैं। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा बताओ? अब राजा नहीं है, रात में सोने से इस तरह स्वप्न देखते हैं, अब राजा बन गए। कैसे लगेगा? कौन कौन इसी तरह स्वप्न देखना चाहते हैं? हाथ नहीं उठाते हैं क्या? हाँ, वो समस्या है कि ओशिरा का आक्रमण करेगा। लेकिन कौन कौन देखता है रात में नींद आते ही से भगवान के साथ डांस कर रहा है? कौन कौन देखना चाहते हैं? इसका अर्थ क्या है? भगवान का संग करना। भाई भगवत धाम गया कि नहीं गया बड़ी बात नहीं है। रात में नींद आने से आप भगवान के साथ डांस कर रहा है, क्या आप भगवत धाम है कि नहीं? तो उसी तरह दिन में यदि सारा दिन इस तरह करोगे तो आप कहां पर? आप मान लीजिए आप गरीब आदमी, क्या बच्चा है, लेकिन रात नींद आने से आप भगवान के साथ डांस कर रहा देख रहा है, क्या आप गरीब आदमी का बच्चा है? आप भगवत धाम। और दिन में यदि उस तरह काम करोगे तो कहां पर आप? भगवत धाम में है। तो इस तरह अर्थ है, यदि हमेशा भगवान का चिंतन करता, हम कहां पर है? भगवत धाम में है। ये जीवन का उद्देश्य है। कितना सरल है। क्या भगवत धाम जाना कठिन है? भगवत धाम जाना कठिन हो सकते, लेकिन ये जाकर भगवत धाम बनाना आसान है। मन मन भव मत भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु माँ में वो शशि जुक्ति बम। शशि, ये शशि अर्थात मेरा पास पहुंच जाओगे, गारंटी है। इस तरह युक्त हो काम करोगे तो मेरा पास, ये श्लोक फिर आगे बताता है। तो कितना सरल है। भक्ति करना कोई कठिन काम नहीं है। भगवान भक्तों का कितना प्रेम करते हैं। आप देखो कौन कौन बड़ा बड़ा भक्त है इधर में, हाथ उठे। कई बार भक्त नहीं है। कौन छोटा भक्त है, हाथ उठे। अच्छा, उसके बाद हाथ। कौन अभी भक्त बना ही नहीं है, अभी हाथ उठे। अच्छा। तो ठीक है, हम अच्छा भक्त कोई नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। हम अच्छा भक्त नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भक्ति करने से हमें बाहर का आदमी से ज़्यादा मज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, कौन कौन मानते हैं? हम बड़ा भक्त नहीं है, लेकिन अभक्त से बहुत आनंद में है। कौन कौन मानते हैं? तो इतना भक्ति करने इतना मिल रहा है, बड़ा भक्तों का कितना मिलेगा? और सोच के देखो, पूर्वज बोलते हैं एक बाघ, वो सोचते हैं मैं वन का राजा हूं, लेकिन उनका रोज खाना नहीं मिलते हैं। जानते हैं लोग? सिंह वन के राजा है, लेकिन रोज खाना नहीं मिलते हैं। 8-10 दिन बाद जब खाना मिलते हैं तब क्या मिलेगा उनको? 8-10 दिन बाद यदि खाना मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा उनको? 10-15 किलो भागना पड़ेगा, उसको जोर के पकड़ करके खाना पड़ेगा। आसानी से खाना मिलेगा नहीं वन का राजा को। जिस तरह बैठ गया तरह खाना खाओ, वन का पशु का राजा होते हुए भी उनका खाना नहीं मिलेगा। रोज मिलेगा नहीं, और बैठ के नहीं मिलेगा। कोई भी जगह जाओ खाओ, मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? एक गाय रास्ता में जाने से घास मिल जाता है, शेर को क्यों नहीं मिल रहा है? पशु खाते हैं।
तो वो तो सिंह का पशु खाते हैं, वन का राजा है, सबसे शक्तिशाली होते हुए भी रोज खाना नहीं मिलते हैं, और कितना कष्ट करके खाना खाता है, और गाय को रास्ते में जाने से खाना मिलता है। तो पशु के अंदर यदि इस तरह होते हैं, जो घास खाते हैं उनका कितना फैसिलिटीज है, जो मांस तो उनका कितना पनिशमेंट है, तो मनुष्य होकर यदि पशु खाएगा उनका हालत क्या होगा फिर। उसी तरह देखो, जो मनुष्य के अंदर जो भगवान का भक्त है, उनको जो जो खाना मिल रहा है, कि बाहर का आदमी को कहीं खाना का नाम सुना कभी? आप लोग इस्कन में आकर जो जो खाना खाया है, बाहर का आदमी नाम सुना कभी इसका? क्या लग रहा है? खाना के बाद केवल देखो, हम इस्कन के आने के बाद जो खाना खा रहा है, बाहर का आदमी नाम ही सुना नहीं है। बाहर का आदमी खाने का टाइम परेशान है, इस्कन का भक्त में खाना का टाइम परेशान। क्यों? बाहर का आदमी खाना वो क्या खाएंगे, और ये भक्त का कौन सा नहीं खाएंगे। इतना सारे मेन्यू कौन सा नहीं खाएंगे। क्या इस तरह? क्यों? भगवान का पार्शियलिटी है। भगवान का भक्त कितना प्रेम करते हैं, भगवान का भक्त होने से भगवान इतना पार्शियलिटी करते हैं। और हम तो इतना बड़ा भक्त नहीं है, हमारे साथ भगवान इतना पार्शियलिटी कर रहा है। यदि अच्छा भक्त बनेगा भगवान और कितना कुछ देगा। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? किसको शायद लग रहा है हाँ हम भगवान हमारे से पार्शियलिटी कर रहे हैं? हाथ उठाइए। हमको भगवान अभक्त से ज्यादा दे रहा है, किसको लग रहा है? जब जो नहीं उठाए भगवान नाराज हो जाएगा। इतना कुछ दिया हो उसके बाद हाथ नहीं उठ रहा है। जो हाँ, जो माँ यदि बोलेगा देखो कौन कौन पीते, बोलेगा कौन कौन तो माँ तुमको प्रेम करते, कोई नहीं हाथ उठाया, माँ का हालत क्या होगा? पीते बोले या तुम कौन कौन तुम्हारे मानते हो तुम्हारे माँ तुमको प्रेम करते हैं, हाथ उठाओ। एक बच्चा हाथ उठे नहीं, तो माँ का हालत क्या होगा? तो आप लोग यदि भगवान आपको प्रेम नहीं करते, भगवान का हालत क्या होगा? भगवान आपको अभक्त ज्यादा प्रेम करते हैं। कौन कौन मानते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, ये सत्य बात है, भगवान को भक्तों को प्रेम करता है। तो जब ये मार्ग इतना अच्छा है तो इसका ग्रहण करने समस्या क्या है? अच्छा वो तो हम हाँ पूरा कंप्लीट किया नहीं। मन मना भाव जीवन का उद्देश्य क्या है? हमेशा भगवान का साथ रहना। कैसे रह सकते? कौन कौन भगवान के साथ रह सकते? हमेशा कौन कौन रह सकते? रहना चाहते हैं कौन कौन? अच्छा हाँ, मैं पूछना भूला था। मन तो कैसे रह सकते? मन मना भाव। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? मत भक्त हो, उनका भक्त होना चाहिए। उनका भक्त होने क्या करना चाहिए? उनका जजन उन्हें पूजा करना चाहिए। उनके कौन सा पूजा करना चाहिए? हाँ, प्रणाम करो। लेकिन भगवान तो हमारे पास नहीं है, क्या प्रणाम करें? सामने है तो प्रणाम कर, तब तो क्या करना है? सामने में है तो प्रणाम करे, सामने तो है ही नहीं तो क्या करना है? उस दिन क्या करना है? हाँ, भगवान सामने आएगा तो प्रणाम करेगा, सामने है ही नहीं तो क्या करेंगे? सबसे सरल चैतन्य महाप्रभु दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना सरल चीज दिया है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर करना अर्थात हमेशा भगवान के साथ रहना। कितना सरल है, कितना आनंदमय जीवन है। आज प्रभुपाद इसका नहीं बनाते थे, ये चीज नहीं जानते थे, हमारा क्या जीवन होता था। आज हमें समझ गया केवल हरे कृष्ण महामंत्र करना था, भगवान के साथ रहना है। ये भगवत धाम जाना जरूरत नहीं है। भगवत धाम जाके जो कुछ करना है वो यही मिल जाएगा। आपको यदि पता चले भगवत धाम जाके ये करना पड़ेगा तो अभी यही कर रहा है, समस्या क्या है? इतना सरल तरीका है। श्रील प्रभुपाद दिया है, चैतन्य महाप्रभु दिया है, आप लोग ग्रहण किया है। तो ये माला जब हरि नाम प्रचार करना, और ये ग्रंथ भी वही बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रंथ?
ग्रंथ यही बातें बोलते हैं, भगवान का नाम करो। ग्रंथ बोलते भगवान का नाम करो, और एक व्यक्ति भगवान का नाम कर रहा है, दोनों का नाम संकीर्तन। तो ग्रंथ वितरण है संकीर्तन, और हरिनाम करना भी संकीर्तन है। तो ये दो है, एक कलियुग का युग धर्म है। एक कलियुग में युग धर्म है संकीर्तन, भगवान का महिमा कीर्तन करना है। ये ग्रंथ वितरण के माध्यम और हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम। और हमें पता नहीं है हमें जीवन में कितना दिन जिंदा रहेगा, लेकिन अभी से कुछ न कुछ करना चाहिए काम करने के लिए। केवल हमारे मंगल नहीं होगा, सारे जगत का मंगल करने के लिए इनमें से और कोई अच्छा रास्ता नहीं है। और एक चीज देखो, जो ये काम किया है श्रील प्रभुपाद, अमेरिका में कितना पैसा लेकर गया था प्रभुपाद? केवल 40 रुपये लेकर गया है। जाके ये बात बताया, अभी सारा दुनिया उनका पूजा कर रहा है। क्यों? सारे दुनिया प्रभुपाद का पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाहते थे सबको भगवान का भक्त बनाना, बस इतना चाहते थे। प्रभुपाद केवल चाहते थे सारे दुनिया का आदमी भगवान का भक्त बन का हरिनाम करके भगवान भक्त सुखी रहे, ये इतना इच्छा था, इसलिए सारा दुनिया की पूजा कर रहा है। तो हम भी यदि इतना चाहेंगे सारा दुनिया का आदमी भगवान का नाम कर सुखी रहे, तो सारा दुनिया भी हमको पूजा करेंगे। हम पूजा पाने के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन करेगा आदमी। जिस तरह हनुमान, सारा दुनिया को हनुमान का क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हनुमान का बैठ के भगवान का राम का नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान का नाम लेने से जगत बंद, सारे जगत उनका वंदना करते, जगत पूज्य, सारा जगत का पूजनीय होते हैं। सारा जगत हम पूजा करे नहीं कर, कम से कम सारा जगत हमको प्रेम करे, ये तो हम सभी चाहते हैं। गांव का कुत्ते भी चाहते हैं ये एरिया आदमी सब मुझको प्रेम करे। तो कौन आदमी नहीं चाहता है सब हमको प्रेम करे? सभी चाहते हैं। तो सब हमको प्रेम करेगा तभी, यदि हम कौन हमारे साथ प्रेम करेगा? कौन हमारे साथ प्रेम करेगा? जिसको हम प्रेम करते हैं। हम कुछ नहीं करेगा, दूसरा हमको प्रेम करेगा, ये तो है होगा नहीं। दूसरा आदमी हमको प्रेम करेगा, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमें उनको प्रेम करना चाहिए। तो हमें प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो क्यों प्रेम करेगा? उसके लिए क्या करेंगे? बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए। सबसे बेस्ट क्या है? उनको भगवान के साथ जुड़ा देना है, बस। तो ये महान काम है। तो आप लोग जो जहाँ पर है, आप वहाँ ग्रंथ वितरण, भगवान का वाणी प्रचार काम में जुड़ जाना। प्रभुपाद कहते थे, चाइना रशिया में लेनिन स्टालिन ये लोग कम्युनिस्ट का थोड़ा लीफलेट बनाया था। ये देश विदेश में कोई आदमी भेजा नहीं, ये पुस्तक किया था। ये पुस्तक ने देश को कम्युनिस्ट बनाया था। भारतवर्ष में कितना कम्युनिस्ट, पश्चिम बंगाल 35 साल कम्युनिस्ट शासन किया। रशिया से कोई आया नहीं, रशिया से 2000 पुस्तक भेज दिया था। वो पुस्तक पढ़ के सारा पश्चिम बांग्ला 35 साल कम्युनिस्ट था। यदि इस तरह हो सकते, भगवत गीता यदि सारा दुनिया इस तरह बांटेगा तो सारा दुनिया भक्त को नहीं हो सकते। जो लेनिन स्टालिन को पश्चिम बांग्ला का कोई भी जानते नहीं, लेकिन पुस्तक पढ़ के कृष्ण को सरकार कम्युनिस्ट बन गया है। आप सोचो, ये यदि हो सकते हैं तो भगवान का, कृष्ण को जन्मभूमि है, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट का पुस्तक पढ़ के भगवान का सरकार कम्युनिस्ट बन गया था। पुस्तक की इतना क्षमता है, भगवान को हटा दिया था। तो फिर यदि पुस्तक की इतना क्षमता है तो श्रील प्रभुपाद का पुस्तक ये काम क्यों नहीं कर सकते? किसका पूर्ण विश्वास है सारा दुनिया को कृष्ण भक्त बना सकते प्रभुपाद का पुस्तक? किसका विश्वास है? हाथ उठाइए। कौन कौन देखना चाहते हैं इस तरह हो रहा है? हमारे मृत्यु के पहले कौन कौन देखना चाहते हैं? हाथ उठाइए। तो देखने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, अभी वितरण करना चाहिए। नाक में सरसों का तेल देकर सोना नहीं चाहिए।
ये काम क्या करना चाहिए? हाँ, बंगाली में बात बताए, नाक में सरसों तेल देकर सो जाएगा, बहुत अच्छा नींद होता है। तो ये काम नहीं करना चाहिए, हमें ग्रंथ वितरण करना चाहिए। आज जो हम एकत्रित हुआ है, ये ग्रंथ वितरण का फल। हमारे उज्जैन से भक्त लोग यदि आपका एरिया में पुस्तक लेके नहीं जाता था तो पता नहीं आप लोग भक्ति में इतना आ पाते कि नहीं पाते। लेकिन हम लोग यदि नहीं जाते थे तो आप लोग का दर्शन यह नहीं होता था। तो जो कुछ हो रहा है ये ग्रंथों के कारण हो रहा है। प्रभुपाद हमारे पूर्वतन आचार्य चाहते हैं ये ग्रंथ ज़्यादा से ज़्यादा वितरण होना चाहिए। आप लोग पूछ सकते कैसे करेंगे? मंदिर से पुस्तक लेके जाओ, वितरण करने के बाद पैसा भेज देना, पैसा दे के खरीद करना जरूरत नहीं है। पुस्तक लेके जाओ और जब सेल होगा वो पैसा भेज देना, बस। क्या कर, किसको लग रहा है कठिन है? हाथ उठाइए। किसको लग रहा है कठिन? सरल है। इस तरह का बिजनेस है। आज तक सुना कोई बिजनेस पैसा स्वर का बिजनेस होता है? लेकिन ये बिजनेस पैसा स्वर का रहता है। पैसा नहीं चाहिए, पुस्तक लेके जाओ, हाँ, सेल करके पैसा भेज दो तो आपका प्रॉफिट क्या है? ये तो बिजनेस है। प्रॉफिट कैसे है? हमें जितना सेल होगा तो मंदिर तो भेज देना था, प्रॉफिट क्या है? बिजनेस कैसे होगा? हाँ, बिजनेस है। आपको दो तरीके से कमीशन मिलेगा। जिसने पुस्तक लिया है उन्होंने आपको याद करेगा, भगवान फलाना ने मुझसे पुस्तक दिया है भक्त बना, तो कमीशन वो भगवान को प्रार्थना करेगा, कमीशन वहाँ से मिलेगा। और मंदिर से कमीशन मिलेगा आपको क्या? अरे फलाना हमारा बहुत बड़ा भक्त है। हाँ, बहुत प्रचार करा, आपको भक्त लोग प्रेम करेगा, तो दोनों बार से कमीशन मिलेगा। और ये बिजनेस पैसा सरकार। कौन कौन मूर्ख है जो करना नहीं चाहते? हाथ उठाइए। अरे सभी करना चाहते हैं। हरे कृष्ण।